सम प्लांट्स फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है सम प्लांट्स फाइबर्स। अब सम प्लांट्स फाइबर्स की हम बात करेंगे तो सम प्लांट्स फाइबर्स में फर्स्ट पॉइंट दे रहा है कॉटन। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है? कॉटन। अब कॉटन की बात करें तो कॉटन में क्या है, कह रहा है कि हैव यू इवन मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। आपने देखे होंगे, क्या आपने ऑयल लैम्प, जो आपने घर पे लैम्प, अब तो हर जगह लाइट इतनी अवेलेबल हो गई है कि लैम्प का नाम बच्चे जानते ही नहीं होंगे, फिर भी लैम्प जो हम बत्ती जलाते हैं, लैम्प जलाते हैं, तो लैम्प में कह रहा है कि जो उसकी विक, उसमें जो बत्ती डालते हैं वो क्या होती है, जो ऑयल से होकर के जाती है, जो जलती है, वो किसकी होती है? कॉटन और थ्रेड्स की ही फार्म होते हैं, बनाए जाते हैं। दैट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स। दिस कॉटन tool is also used for filling mattresses, quilts and pillows। आप देखते हैं कि जो कॉटन कि हम लोग रजाई, गद्दा, तकिया जो फिलअप कराते हैं, जो भरते हैं, उसमें क्या होता है? कॉटन ही होते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। कह रहा है सम कॉटन वूल, जो सम कॉटन वूल्स होते हैं, पुल अप द अपार्ट, ये एक पार्ट से फार्म होते हैं। हम इसको ये लुक एट इट्स एज, हम इसके एज से देखें, इसको कॉटन के एक पॉइंट से हम अगर खींचे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि अ स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, मेड अप ऑफ कॉटन। Where does this cotton wool come from? अब कह रहा है कि कॉटन वूल कम फ्राम में कहाँ से फार्म होते हैं, कैसे फार्म होते हैं? इट इज ग्रोन, इट इज फील्ड्स कॉटन प्लांट्स एंड यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लॉक ऑयल एंड वार्म क्लाइमेट्स। ये कह रहे हैं कि जो कॉटन प्लांट्स फार्म होते हैं, ये कैसे फार्म होते हैं? एक प्लेस हैविंग द ब्लैक सॉयल, ये जो ब्लैक सॉयल वार्म होती हैं एंड वार्म क्लाइमेट्स, और यहाँ पे क्लाइमेट्स होते हैं इसके जहाँ पे फार्म होते हैं, मतलब इसके प्लांट्स को हम उगाते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? कुछ हमारे कुछ कंट्रियों में कॉटन को ग्रोन किया जाता है, पैदा किया जाता है। जब फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं, जो कॉटन के वो फ्रूट्स होते हैं, वो कह लीजिए कि अबाउट साइज ऑफ लेमन, लेमन के साइज के ही होते हैं, उसी साइज में होते हैं। आफ्टर द मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्स विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हम अगर ये देखते हैं कि जो बॉल को हम आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो पक जाते हैं, मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम उसको तोड़ करके क्या करते हैं? क्रश करते हैं, दबाते हैं या तोड़ते हैं। हैव यू ever seen the cotton field that is ready for picking? हम उसको पिक करके उसको दबा करके तोड़ते हैं। तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्स विथ स्नो। अगर इसके हम अगर इसके फील्ड को देखें, जिस फील्ड में, जिस खेत में ये उगते हैं, अगर उसको देखें तो वो ऐसा दिखता है, जब कॉटन कंप्लीट हो जाता है उसका, तो ऐसा दिखता है जैसे उसमें स्नो, मतलब उसमें स्नो पड़ा हुआ है, मीन्स उस पर पूरे आइस की बारिश हुई है, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं। ये आइस में देखिए यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, जो ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स जब फूटते हैं तो ये कैसे निकलते हैं? तो वाइट हो जाते हैं सब। तो ये वाइट जो हो जाते हैं, ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये क्या है? कॉटन के सीड्स हैं।
करा फील्ड ऑफ द काटन प्लांट्स, ये काटन प्लांट्स है। और ये देखने में कैसा लगता है, अगर दूर से आप देखेंगे जैसे लगता है कि आइस की क्या हुई है, रेनिंग हुई है, बारिश हुई है, एंड सो ऑन। फ्रॉम दीज बॉल्स काटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, हम इसको पिक्ड करते हैं, एक एक को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। उस प्रोसेस क्या कहते हैं हम, गिनिंग का आप तक काटन कहते हैं। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, हम उसको ट्रेडिशनली हाथ से करते हैं, हाथ से मतलब उसको तोड़ने का काम करते हैं। दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, अब तो ये काम किससे होने लगा है, मशीन से होने लगा है। पहले लोग कैसे करते थे, गिनी का काम करते थे, हाथ से करते थे, अब कैसे होने लगा है, मशीन के थ्रू होने लगा है। जूट, अब जूट की बात कर रहे हैं। जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट्स, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये कह रहे हैं कि जूट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट्स, ये एक जूट प्लांट से फार्म होते हैं। हाँ, ये जूट प्लांट से होते हैं, जूट प्लांट से इसको फार्म किया जाता है। इट इज़ द कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, ये कब फार्म होते हैं, कब उगाए जाते हैं, रेनिंग सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोथ इन, मेनली कहाँ ग्रोन होते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। द स्टीम ऑफ द harvested plants are immersed in water for a few days. The stems, root and fibers are separated by hand. अब कहने का मतलब कि जो रूट का ये होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये नॉर्मली हार्वेस्टेड, इसको उगाए जाते हैं या बोए जाते हैं किसके, फ्लोरिंग स्टेज। इसको फ्लोरिंग स्टेज में मतलब इसको हम उगाते हैं, बोते हैं। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स इज इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, ये वाटर में हम इसको मतलब कि जो ये इसके जो हार्वेस्टिंग प्लांट्स होते हैं, ये जो होते हैं, इसको हम कुछ दिन पानी में डाल देते हैं। डालने के बाद फिर स्टीम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और पानी में डालने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, बाय हैंड से सिलेक्ट कर लेते हैं। टू मेक फाइबर्स, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? अब कह रहा है मेक फाइबर्स, जो मेक फाइबर्स बनते हैं इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। हाउ इज इट डन, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब स्पिनिंग कॉटन यार्न हम कैसे फार्म करते हैं, स्पिनिंग कॉटन यार्न मतलब कि इसके हम सूत कैसे काटते हैं। अब कह रहा है कि यू कैन ट्राई मेक कॉटन यार्न योरसेल्फ, आप इसको कॉटन यार्न को लेकर के, काटन को लेकर के आप सेल्फ ट्राई करिए। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, आप कुछ कॉटन को लेकर के एक हाथ में खींचिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड, एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से खींचिए और खींचते हुए उसको क्या करिए, थंब एंड 4 फिंगर से उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा राउंडिंग कीजिए। नाउ गेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, हम जैसे उसको खींचना शुरू करते हैं देखते हैं काटन में से कॉटन कंटिन्यू निकलती रहती है, और जैसे उसको हम राउंडिंग करते हैं तो वाइल द कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स यू आर एबल टू मेक अ यार्न, आप उसको जब राउंडिंग करते हैं तो एक यार्न के रूप में, एक धागे के रूप में फार्म होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, हम उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग का नाम देते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ mass of cotton wool are drawn out and twisted.
हम जैसे उसको खींचते हैं, खींच करके आउट एंड ट्विस्टेड मतलब कि उसको हम राउंडिंग करते रहते हैं और धागा हमारा क्या होता है, बनता चला जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फार्म और यार्न। उसके अकॉर्डिंग हम उसको ब्रिंग एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं और यार्न बनता चला जाता है। सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन अ हैंड स्पिंडल। एक हैंड स्पिंडल हम से एक सिंपल डिवाइस जो हैंड स्पिंडल, जिसे चरखा का नाम, या आप लोग देखें हैं कि महात्मा गांधी का जो मैक्सिमम फोटो होते हैं वो क्या करते हैं, एक चरखा लेकर के तो मतलब सूत काटते रहते हैं। तो सेम वही कंडीशन यहाँ बता रहे हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। वो क्या होता है, चरखा। यूज ऑफ द चरखा वाज, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये चरखा है। जो मैंने यहाँ पे फार्म कर रहा है क्या है, ये चरखा है। ये क्या है, ये चरखा है। इसी फिगर में आप कहीं कहीं गांधी जी को भी देखे हैं, क्यों क्या होते हैं, चरखा काटते रहते हैं। तो ये चरखा है। तो ये कह रहा है पॉपुलरिटी एंड महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, मूवमेंट्स पे ये बार बार इनको फिगर दिखाया जाता है कि वो क्या करते हैं, सूती वस्त्र को पहनने के लिए और वो चरखा काटते रहते हैं। चरखा से सूत को काटते रहते हैं और ये बनाते हैं। तो ये यही चरखा, इसी से हम इसको यूज करते हैं। ही इनकरेज पीपल्स टू वियर क्लोथ मेड ऑफ होमस्पन। अब यार्न एंड द सन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन्स। अब कह रहे हैं कि जो पहले के लोग, जैसे आप लोग खादी आश्रम का नाम सुने होंगे, तो खादी आश्रम में क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि प्योर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, मीन्स मेड इन इंडिया, कि अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो सेम वो क्या करते हैं, उस चरखे से, उस कॉटन से फिर उसको क्या करते हैं, धागे बनाते हैं। फिर धागे बना करके फिर उसको यार्न बना करके फिर उसको कपड़े के रूप में बुनाई करते हैं। ये कपड़े ये कहाँ जाते हैं, मिल्स ऑफ द ब्रिटेन्स, और ब्रिटेन या उसको मिल्स में बेचते हैं, उस हिसाब से उसको करते हैं। स्पाइनिंग ऑफ द यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विथ द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। हम इस टाइप से हम मेकिंग फाइबर्स, जो फाइबर्स या को हम फार्म करते हैं, मीन्स यार्न बना करके उसको थ्रेड बना करके फिर उसको यार्न में या उसको हम कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे सारे को कलेक्ट करके उसको फार्म किया जाता है। इस टाइप से हम इसको फार्म करते हैं। ठीक।